हेलो एवरीवन। आज 5 अगस्त को पीआईबी में न्यूक्लियर एनर्जी के रेस्पेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। आइए एक एक करके हम चेक करते हैं वो क्या वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना और समझना चाहिए। इसको समझने से पहले दो बातें आप समझ लीजिए। पहला, इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं, 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज तो चली रही थी, अभी करेंटली हमने सेकेंड स्टेज को एंटर कर लिया है और थर्ड स्टेज में जाना है। ठीक है, ये स्टेजेस कैसे डिसाइड होती हैं? यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो है यूरेनियम 238। ओके, यहाँ पर फ्यूल जो है वो है प्लूटोनियम 239 और यहाँ पर हम थोरियम यूज़ करेंगे। ठीक है, थोरियम इंडिया में कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारा अवेलेबल है, बट हम अभी उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमारी उतनी अभी कैपेसिटी नहीं है यूज़ करने की, इसीलिए वो थर्ड स्टेज में है, हम उसको रीच करेंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि इन 2025, 26, 2025-26 में एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन पास हुआ जिसका टारगेट ये है कि 2047 तक आते आते हमें 100 गीगावाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है थ्रू न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर के थ्रू। करेंटली हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? तकरीबन 8.47 गीगावाट। तो आने वाले लगभग 20 सालों में हमको और 92 गीगावाट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अभी तो ये टारगेट है। अब आइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक करके हम इस न्यूज़ को चेक करते हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट केम, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि अभी जो हमने मिशन लिया है उसके लिए कैसे कैसे एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं और क्या अभी करेंट सिचुएशन है। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट। इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको जाननी नहीं है। क्या जानना है? न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ से मैं आपके लिए रीड करता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत विद द टारगेट ऑफ रीचिंग न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट बाय 2047। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन याद करनी है, बाकी यहाँ पर याद करने लायक नहीं है। इस 100 गीगावाट के टारगेट को जो अचीव करना है तो बहुत सारे भारत भर में, पूरे इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर दिस वन, ये न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी लोकेशन दी हुई है। जैसे रवट भाटा इन राजस्थान, गोरखपुर हरियाणा में, कुंडाकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, काइगा कर्नाटका। और ये जो प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, ये दिस आर द प्री प्रोजेक्ट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे इंडिजीनियस है। बट इफ़ यू सी दिस कुंडाकुलम तमिलनाडु, इट्स अ फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो किससे टेक्नोलॉजी है? कौन सी फॉरेन कंट्री इसमें इन्वॉल्व है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आया, फिर पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहले तो न्यूक्लियर मिशन पे पूछा और उस कॉन्टेक्स्ट में ही जो इस मिशन में बोला गया है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन मांगी गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आइए देखते हैं। उन्होंने वही बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो 2025-26 में इट हैज़ बीन पास्ड, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है तो इसमें रिएक्टर्स बनेंगे। तो अभी तक बहुत बड़े रिएक्टर्स बना करते थे, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हुए स्मॉल रिएक्टर्स बनाएंगे, छोटे रिएक्टर्स हम बनाएंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हमें बनाने हैं। तो उन्होंने कुछ रिएक्टर्स बनाए हैं, उनके नाम क्या हैं? भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200, that is BSMR 200. The second is SMR 55, that is small modular reactor. And third is high temperature gas cooled reactor. जो BSMR 200 है and SMR 55 है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, एंड दिस वन हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर, ये जो रिएक्टर है यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और इस टेम्परेचर को यूज़ करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, याद रखिएगा।
ठीक है। सो 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। पहला तो ये कि BSMR 200 क्या है, तो इट इज़ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाएगा। उसके रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इज एन इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। जो रिएक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग वेराइटीज़ में बांटा जाता है, जैसे कि एक होते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है, देन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड एडवांस्ड रिएक्टर, ठीक है। ये स्टेज 1 पे है, ये स्टेज 2 के रिएक्टर्स हैं, ये स्टेज 3 के रिएक्टर हैं। तो जो हम ये बनाने जा रहे हैं भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ये आपको जानना है, इंडिजीनियस है, ये आपको जानना है। ये बनेगा कहाँ पर, वेयर इज़ द लोकेशन इन इंडिया, इट इज़ इन तारापुर महाराष्ट्र, ये आपको जानना है। सेकेंडली SMR मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55 जिसका जो नाम है वो भी तारापुर महाराष्ट्र में ही बनेगा, ठीक है। हियर इट इज़ रिटन तारापुर महाराष्ट्र। एंड दिस वन हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर, ठीक है। आप बताइए किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए, राइट। ये कहाँ पे बनाया जाएगा, ये वाईजैग में बनाया जाएगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको जाननी है। उसी ही कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को लाने के लिए शांति एक्ट पास किया गया था। क्या है ये, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें और भी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, वाइडर पार्टिसिपेशन। तो वाइडर पार्टिसिपेशन जब भी लिखा रहता है इसका मतलब क्या है, प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए एंट्री। तो जब प्राइवेट एंटिटीज़ अंडर आएंगी तो उसको रेगुलेटर भी चाहिए, ठीक है। तो ये फिर एक रेगुलेटर भी बनाएगा जो हम आगे डॉक्यूमेंट में देखेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि जो शांति 2025 एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से। क्या करता है, प्राइवेट एंटिटीज़ को भी न्यूक्लियर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करता है, ओके। थर्डली क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, एडवांस्ड प्यूरिफाइड रिएक्टर वेसल एलॉय टेक्नोलॉजी। ये क्या है, अपूर्व क्या है, अपूर्व कुछ नहीं है। जब हम कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं तो उसके कोर में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको कवर करने के लिए एक वेसल होता है जिससे ये लीकेज ना हो पाए, ठीक है, ये बाहर नहीं आ पाए, इसको रोकने के लिए एक वेसल है। तो हमने एक इंडिजीनियस नया वेसल बनाया है जो कि इसको रोक सकता है, उसका नाम है अपूर्व, दैट इज़ एडवांस्ड प्यूरिफाइड रिएक्टर वेसल एलॉय। दैट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन थर्ड न्यूज़ क्या थी या थर्ड डॉक्यूमेंट क्या था, पार्लियामेंट में फिर क्वेश्चन पूछा गया, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। यही जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ही तीसरा प्रश्न पूछा गया। तो फिर उन्होंने बताया कि सिमिलरली, यहाँ तो रिपीटिशन है बट जस्ट डॉक्यूमेंट है तो मैं आपको रीड कर देता हूँ। इफ़ देर इज़ एनीथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन प्लीज़ नोट इट डाउन, या आप इस डॉक्यूमेंट को भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो आपकी अब जानने लगे होंगे 2025-26 में टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने, एटलीस्ट 5 रिएक्टर बनाने इस मिशन के अंडर, ठीक, जिसमें से 3 हमने तो देख लिए। पहला क्या था, BSMR 200, SMR 55 और HTGCR, ठीक है, ये छोटे रिएक्टर्स हैं। देन सिमिलर इन्फॉर्मेशन, बार्क हैज़ अंडरटेकन इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद नहीं करनी है। अपूर्व मैंने आपको बताया ये एक वेसल है जिसके अंदर कोर मटेरियल को रखा जाएगा, ठीक है। देन इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि हमने जाना था कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में प्राइवेट एंटिटीज़ को भी इन्वॉल्व करने के लिए शांति एक्ट को पास किया गया है। तो एक और एडेड इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में है, हैज़ बीन एनेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ओके, ये याद करके रखना है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, वाइडर पार्टिसिपेशन, एंड जैसे मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट में आपको बताया था ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस टू दिस वन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है।
क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ आएंगी तो उनको रेगुलेशन करना होगा, उनका रेगुलेशन करना होगा, उस पर्पज़ से। देन सेम न्यूज़ इज BSMR 200 कहाँ पर है? तारापुर महाराष्ट्र। SMR कहाँ पर है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तारापुर महाराष्ट्र। और HTGCR कहाँ पर है? वाइसैग में। ठीक, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फोर्थ डॉक्यूमेंट दैट केम विथ रेस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज, पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है और मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो हम अब सेकंड, मैंने आपको समझाया था कि इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं, यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडवांस्ड रिएक्टर, जो कि अभी अचीव नहीं हुआ है, ये डिस्टेंट फ्यूचर में हम जाएंगे वहाँ पर। जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पर जो भी हम फ्यूल देते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235, उसमें क्या होता है ना कि जो भी फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फिशन के बाद जो एक्स्ट्रा जो फ्यूल बचेगा वो कोई भी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, फास्ट यहाँ पर तो फास्ट प्रोसेस होगा पहली चीज़, ठीक है, न्यूट्रॉन्स फास्टली मूव करेंगे, एंड इट इज़ ए ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीड मतलब और भी प्रोडक्शन करना, इसका मतलब कि अगर आपने एक यूनिट दिया जो इसको फ्यूल को यूज़ करेगा और उससे ज़्यादा वो सेम चीज़ को प्रोड्यूस कर देगा, मतलब वो ब्रीड कर रहा है, ठीक है। इट्स ए ब्रीडर रिएक्टर और ये सेकेंड स्टेज है। नाउ लुक एट दिस इंफॉर्मेशन। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिजियसली डिजाइंड एंड बिल्ट एट कलपक्कम इन तमिलनाडु। कहाँ पे बना हुआ है ये? कलपक्कम, तमिलनाडु। हैज़ सक्सेसफुली अटेंड इस फर्स्ट क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी क्या होता है न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में, कि जब कोई प्रोजेक्ट बनने के बाद फिजन रिएक्शन चालू हो जाता है, जब वो स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्यूस करने लगता है एनर्जी, उसी को कहते हैं क्रिटिकलिटी। तो वो क्रिटिकलिटी अचीव कर ली गई है, मतलब अब हम सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं, फर्स्ट से पार करके सेकेंड। तो ये बहुत खुशी की बात है। देन ये जो 3 स्टेज का जो प्रोग्राम था, ये किसने कंसीव किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। ओके, सो अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी बाय यूजिंग यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड। एक्चुअली ये फ्यूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें यूरेनियम 238 यूज़ करते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज में हम क्या यूज़ करते हैं? यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। ये फ्यूल है बेसिकली। प्लूटोनियम 239 यूज़ भी करते हैं, और ये प्रोसेस में ही और भी प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस भी कर देता है, मतलब अगर एक यूज़ कर रहा है तो 3 या 4 प्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जनरेट्स मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं। देन इसके आगे कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। द रिएक्टर कोर ऑफ द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज सराउंडेड बाई ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238। कुछ नहीं, सिंपल सा है कि लेट्स से यहाँ पे कोर है, यहाँ पे प्लूटोनियम 239 को रखा गया है, जो कि फिजिबल मटेरियल है, जिससे कि न्यूक्लियर फिजन चलेगा। इसके बाहर दिस वन यूरेनियम 238 भी रख देते हैं, तो यहाँ से ये एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एटम्स हैं वो रिएक्ट करेंगे यूरेनियम 238 से, और भी प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बाहर रखा जाता है उसके, जिससे और भी वो रिएक्ट करके और भी प्लूटोनियम बना सके, फिसाइल प्लूटोनियम 239, एंड प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज में हमें कहाँ पहुँचना है? थर्ड स्टेज विल बी ऑफ थोरियम 232, जो कि इंडिया के कोस्टल इलाकों में बहुत सारा पाया जाता है। वी हैव एबंडेंट रिजर्व ऑफ थोरियम 232, बट अभी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण। जैसे कि सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट है उसमें एनर्जी के साथ क्या निकल रहा है? प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो जब थर्ड स्टेज में थोरियम, जब आप उसको फ्यूल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एंड प्रोडक्ट में क्या होगा? एनर्जी एंड यूरेनियम 233, जो कि खुद भी एक फिसाइल मटेरियल है, जिससे कि और भी प्रोसेस या चेन रिएक्शन को कंटिन्यू हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो यही चीज़ याद रखनी है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देखिए, दिस न्यूज़ इज़ ऑफ 7 अप्रैल 2026। जिस न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस क्रिटिकलिटी के बारे में, वो यहीं पे कलपक्कम, ठीक है। इंडिजिनसली बिल्ड 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अटेन्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी। और आप जानते हैं जब इस तरह की न्यूज़ होती है तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है न्यूज़, आइए देखते हैं। कुछ नहीं, रिपीटिशन। India has marked a major milestone in its nuclear energy program. The indigenously designed and built prototype fast breeder reactor at Kalpakkam in Tamil Nadu has successfully attained first criticality. ठीक है, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कहाँ पर है ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्रिटिकलिटी के आने से दो चीज़ें हुई। पहले तो हम सेकेंड स्टेज में चले गए, जो कि खुश होने की बात है। और दूसरी चीज़ है, India will become only the second country in the world after Russia to operate a commercial fast breeder reactor। मतलब दिस इज ए कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इससे पहले केवल रशिया ने इसको अचीव किया है। नाउ इट हैज़ अचीव द क्रिटिकलिटी और अब हम सेकंड हो जाएंगे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने एक टारगेट सेट किया है टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2017, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियर इज ए क्लीन फ्यूल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूज़। ये डॉक्यूमेंट आप टेलीग्राम के चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए और इन्वॉल्व रहिए पढ़ाई में। ठीक है, यू मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। पैसिव लर्निंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, डोंट लर्न पैसिवली, एक्टिवली इन्वॉल्व होइए, जिससे कि आप चीज़ों को देख पाएँ और लंबे समय तक रिटेन कर पाएँ। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।